नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है यानी कि ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल हमने बनाया था दोस्तों कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए और स्टॉक मार्केट की जो यात्रा है हमारी, जो जर्नी है हमारी, उसको बहुत दूर तक ले जाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों। आज एक टॉपिक को लेकर आया हूँ दोस्तों और इस टॉपिक को अगर आपने सीखा, समझा और जाना, तो शायद आप अपने स्टॉक मार्केट के लॉस को बहुत कम कर लेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में लॉस होने के कारण बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रीजंस है दोस्तों। उसमें से आज हम एक रीजन को पकड़ने वाले हैं और शायद इस रीजन को आपने समझ लिया, जान लिया, सीख लिया और अपने पास रख लिया, तो इस रीजन से आपको कभी लॉस होना नहीं चाहिए। वैसे स्टॉक मार्केट में सब अपनी अपनी रणनीति लगाते हैं दोस्तों, मगर मैं जो काम करता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर, वो शायद आपको सीखना और समझना चाहिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये हमारा नया चैनल है, आपको पता है, और इस चैनल पर हम सीखने के लिए बहुत कुछ डालते रहते हैं वीडियो, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो याद रखिएगा, आप इस समय जो है अगर स्टॉक मार्केट में नए हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समय आपके लिए बहुत कीमती है दोस्तों और इस समय का सही उपयोग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और बात करते हैं मार्केट के बारे में। देखिए, स्टॉक मार्केट में किसी को प्रॉफिट होता है दोस्तों, किसी को लॉस होता है और दोनों में एक चीज़ कॉमन है दोस्तों, जो प्रॉफिट करता है वो भी रिस्क लेता है, जो लॉस करता है वो भी रिस्क लेता है। मतलब लॉस हो या प्रॉफिट, रिस्क आपके सामने हमेशा खड़ी है और रिस्क स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम है। याद रखना, अगर स्टॉक मार्केट को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है तो वो है रिस्क। देखिए, कई सारी रणनीति होती है स्टॉक में और इस रणनीति के थ्रू आप पैसा कमाते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। मगर वो कौन सी चीजें हैं दोस्तों जिससे इंसानों को लॉस हो जाता है, या एक ट्रेडर को या एक इन्वेस्टर को लॉस होता है? वो कौन सी गलतियां हैं जिसको हम करते हैं और उसकी वजह से हमें प्रॉफिट की जगह लॉस का सामना देखना पड़ता है? और वो कौन सी चीजें हैं जिसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर करता है दोस्तों और उसे जो है लॉस नहीं होता है, हमेशा वो प्रॉफिट में रहता है? वो कौन सी चीजें अपनाता है जिसकी वजह से वो अपने लॉस को प्रॉफिट में बदल लेता है? देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर चाहे वो दोस्तों बुल हो या बियर हो, ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। मगर एक चीज याद रखना, बाजार में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट जो करता है ना, वो बुल करता है, ना कि बियर। बियर जब आता है दोस्तों तो उसके पंजे की धार बहुत तेज होती है। जब वो पंजा मारता है तो इसकी बहुत समय की लंबी मेहनत, बुल की लंबी मेहनत बहुत समय की एक बार में खत्म कर देता है। मतलब अगर आपने पिछले 6 महीने में बहुत प्रॉफिट बनाया, तो ये आएगा और 10 दिन के अंदर सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। ये बियर जो होता है, ये बहुत खतरनाक होता है, मगर इस बियर से बचा जा सकता है। कुछ टेक्निक है दोस्तों जो बियर से आपको बचा लेगी। वो कौन सी टेक्निक है, वो कौन सी चीज है जिससे हम बियर से बच सकते हैं? तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है सप्लाई एंड डिमांड जोन। देखिए, स्टॉक मार्केट में वैसे तो बहुत चीजें जो होती है वो अहम रोल अदा करती है, ठीक है, मगर एक रोल होता है दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई जोन का। स्टॉक्स के अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन चलता रहता है। मतलब खरीद फरोख्त में क्या होता है, कभी कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी कभी सप्लाई बन जाती है, और ये डिमांड और सप्लाई जो होती है, ये ग्रीन और रेड कैंडल बना देता है। यही वो कारण होते हैं दोस्तों जिसकी वजह से कभी तो स्टॉक में बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब छप्पड़ फाड़ के स्टॉक निकल जाता है, या कभी कभी बहुत बड़े बड़े आपको लॉसेस देखने पड़ते हैं। आज इस वीडियो में हम एक कंपनी का चार्ट लेंगे दोस्तों। हालांकि मैं उस कंपनी का नाम आपके साथ साझा नहीं कर पाऊंगा, मगर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये कौन सी कंपनी है, और डिस्कस हम इस कंपनी के बारे में पहले कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इस कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं किया। और वहां पर हम पकड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि डिमांड एंड सप्लाई जोन को पकड़ा कैसे जाता है, कैसे पकड़ सकते हैं कि यहाँ डिमांड आने वाली, कैसे पकड़ सकते हैं कि यहाँ सप्लाई आने वाली। और जब ये डिमांड और सप्लाई आती है दोस्तों, तो फिर या तो बड़े प्रॉफिट हो जाते हैं डिमांड आती है तो, या सप्लाई आती है तो बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उस कंपनी के चार्ट के ऊपर और वहां पर हम चल के डिस्कस करते हैं कि कैसे आप डिमांड को पकड़ेंगे और कैसे आप सप्लाई को पकड़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको जो है
वो ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने डिमांड और सप्लाई को पकड़ लिया तो बस सब कुछ हो गया, नहीं दोस्तों। इस समय जो चार्ट आप देख रहे हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, इस चार्ट के अंदर आपको डिमांड भी दिख रही है, सप्लाई भी दिख रही है, कंसोलिडेशन भी दिख रहा है, मतलब एक्यूमुलेशन भी दिख रहा है। कंसोलिडेशन जब होता है दोस्तों किसी भी स्टॉक के अंदर, तो याद रखिएगा वहां पर एक्यूमुलेशन होता है, मतलब धीरे धीरे करके वो पॉकेट के अंदर माल को रखा जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं दोस्तों कि हमेशा याद रखिए फॉर्मूला 30-30 यूज कीजिए। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के चार्ट के ऊपर। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, ये जो मैंने यहां पर इसको अंडरलाइन किया है दोस्तों, ये अंडरलाइन आपको समझना होगा, ये एक्यूमुलेशन जोन है। मतलब यहां पर काफी लंबे समय तक आप देख सकते हैं, जून से लेकर मान के चलिए आप दिसंबर तक इस कंपनी के शेयर प्राइस ने कोई खास मूवमेंट नहीं दिया दोस्तों, एक ऊपर नीचे करता रहा। मगर इससे पहले अगर हम देखें तो रैली बहुत लंबी इसने देखी है, मतलब यहां पर बहुत बड़ी डिमांड चल रही थी दोस्तों। अब देखिए इस डिमांड के अंदर ऐसा नहीं कि छोटे छोटे डिप आपको नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा आपके लिए जूम कर दूं तो आप देखेंगे कि जब डिमांड चल भी रही थी तो झटके तो लग रहे थे, बड़े बड़े झटके आपको देखने को मिल रहे थे। मगर क्योंकि डिमांड चल रही थी दोस्तों तो हर एक झटका बर्दाश्त। एक चीज यहां पर समझने वाली, जब भी डिमांड चल रही हो किसी भी शेयर प्राइस में, आप तेजी देख रहे हो तो आप देखना जब छोटे छोटे झटके लगेंगे तो लोअर लो को काटा नहीं जाएगा। जैसे ये वाला लो था, इसने इस लो को नहीं काटा, फिर ये वाला लो था, इसने इस लो को नहीं काटा, फिर ये वाला लो, यहां पर आप देखेंगे ये वाला लो, इस लो ने भी इस लो को नहीं काटा। मतलब जब डिमांड चल रही हो दोस्तों, कोई शेयर प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा हो और अगर वो बार बार आपको ऐसे झटके दे और उन झटकों में आपको एक चीज देखने को मिले कि पिछला लो कटे नहीं, तो समझ लेना कि स्टॉक का प्राइस अभी और मूवमेंट करने वाला। और आप देख सकते हैं इस शेयर प्राइस ने करीब करीब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार या छह बार कह लीजिए इस बुल रन में, नीचे से जो ये ऊपर आ रहा है इस बुल रन में इसने छह बार झटके दिए, पिछले लो को नहीं काटा। और जब पिछला लो नहीं कटा दोस्तों तो इसने टॉप बनाया यहां पर। तो एक चीज आपको यह समझ में आ गई इस वीडियो के अंदर कि जब डिमांड बन रही हो दोस्तों, कोई शेयर प्राइस ऊपर जा रहा हो और आप उसको देख रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि यार मैं अब खरीदूंगा तो शायद ये गिर जाएगा, अब खरीदूंगा तो ये गिर जाएगा, तब आपको एक चीज समझनी होगी, उस चार्ट के अंदर ये देखना होगा कि क्या ये शेयर गिरावट में पिछले लो को काट रहा है। अगर काट रहा है बार बार तो समझ लेना सप्लाई आने वाली है, अगर नहीं काट रहा है तो समझ लेना बहुत तेजी से अभी और ऊपर जाने वाला है। और ऐसे आप डिमांड जोन को पकड़ सकते हो। अब बात करते हैं सप्लाई जोन की। सप्लाई जोन को कैसे पकड़ेंगे हम, अगर हमने, फिर हम बात करेंगे ब्रेकआउट की भी कि ब्रेकआउट को कैसे पकड़ेंगे। तो चलिए अब सप्लाई जोन की बात करते हैं। सप्लाई जोन में आप एक चीज देखेंगे कि यहां पर स्टॉक का जो है एक टॉप बना, ठीक है, ये वाला टॉप मान लीजिए। जब ये वाला टॉप बना, यहां से जब स्टॉक ऊपर आया तो एक्यूमुलेशन चल रहा था, मतलब बहुत सारे लोग जो है ये सोच रहे थे अभी और ऊपर जाएगा तो वो खरीद रहे थे। इस बीच में ये टॉप बनने के बाद इस स्टॉक ने दो बार और टॉप बनाया, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो टॉप बनाए और पिछले टॉप को नहीं काट पाया। जब ये पिछले टॉप को नहीं काट पाया और इसने दो ऐसी कैंडल्स बना दी जिसमें आपने देखा कि ये स्टॉक इस टॉप को नहीं काट पा रहा है, आपको समझ जाना चाहिए था सप्लाई बहुत तेज से आने वाली है, और इसने यही सप्लाई दे दी दोस्तों। अब इस सप्लाई में क्या हुआ कि रीटेस्ट भी हुआ दोस्तों। इसी चार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूं। जब सप्लाई आई, गिरावट बहुत तेजी से हुई, तो मैं हमेशा कहता हूं पहला बाउंस सेल हो जाता है। जो भी लोग मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि पहला बाउंस हमेशा सेल होता है। तो गिरावट जब दो कैंडल ने पिछले टॉप को नहीं काटा तो बहुत तेजी से गिरावट हुई, और इतनी तेजी से गिरावट हुई कि स्टॉक करीबन 30-40% गिर गया। उसके बाद आपने देखा इस स्टॉक ने
बाउंस दिया, और जैसे कि मैं कहता हूं पहला बाउंस सेल होता है, और ये पहला बाउंस सेल हुआ दोस्तों, और इसने फिर वापस इस चीज को आपको बता दिया कि ये फर्स्ट बाउंस सेल है। मगर इस सेल में भी पहला बाउंस सेल हो रहा है, नीचे जा रहा है रिटेस्ट करने के लिए। इस सेल में भी इसने क्या करा, पिछला लो नहीं तोड़ा। यहां पर आप देख सकते हैं पिछला लो नहीं तोड़ा दोस्तों। जब पिछला लो नहीं तोड़ा इसने, तो ये अब इस समय बाउंस बैक करके क्या डब्ल्यू पैटर्न बनाने वाला है। चलिए तो वो भी देख लेते हैं, डब्ल्यू पैटर्न भी यहां पर सीख लेते हैं हम। तो जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से 40-40 50% गिर जाए और पहला बाउंस दे दे और बाउंस पहला सेल होकर रिटेस्ट हो जाए, तो मुझे लगता है फिर बड़ा ब्रेकआउट होता है दोस्तों, और डब्ल्यू पैटर्न बनता है। और पिछला डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए सक्सेसफुल स्टोरी क्या होती है किसी भी स्टॉक की, कि ये इस स्टॉक को काटते हैं। जैसे ही इस स्टॉक को काटेगा, ये अगला दोस्तों हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा, और इस हायर हाई पैटर्न के अंदर आप ऐसा भी हो सकता है, एक छोटा सा डिप भी आपको मिल सकता है, और उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। तो इसके अंदर हमको ये पता चला कि यहां से लेकर यहां तक डिमांड जोन था दोस्तों, और डिमांड जोन के अंदर पिछला लो नहीं काट रहा था। फिर आया सप्लाई जोन, क्योंकि सप्लाई जोन इसलिए आया कि इसने अपने टॉप को नहीं काटा, ये वाला टॉप इसको नहीं काटा दोस्तों स्टॉक ने। और जब दोस्तों स्टॉक ने अपना टॉप नहीं काटा, जब स्टॉक ने अपना जब इस स्टॉक ने अपना पिछला टॉप नहीं काटा, तो आपको समझ लेना चाहिए था कि सप्लाई आने वाली, और जब सप्लाई आई दोस्तों, तो बहुत तेजी से गिरावट हुई, और जब गिरावट हुई तो इसने फिर एक बाउंस दिया। उस बाउंस को इसने फिर से वापस रिटेस्ट किया, पहला बाउंस सेल होता है। अब यही कंपनी का शेयर प्राइस जो है इस चार्ट के ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, याद रखिए। मगर क्योंकि मैं कंपनी का नाम आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए चार्ट इस समय हम समझा रहे हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक के अंदर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखना, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहां पर हम इस चार्ट को और चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी का नाम हो सकता है आपको पता हो, आप ही बता दीजिएगा। मगर अब क्या डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है दोस्तों, तो ये ब्रेकआउट कर सकता है ऊपर के लेवल पर। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर डिमांड, सप्लाई, रीटेस्ट, ब्रेकआउट और हायर हाई पैटर्न को समझने की कोशिश की है। जो चीजें आपको समझ में आई है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो चीजें समझ में नहीं आई है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, ताकि हम वीडियो को और भी आपके लिए इजी कर सकें। देखिए दोस्तों, मेरा काम है जितना ज्ञान मेरे पास है आप तक पहुंचाना, और जो मेरे पास नहीं है वो आपसे लेना। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है, नहीं, मैं तो पूरा खाली हूं दोस्तों। स्टॉक मार्केट में अभी ABCD भी मैंने नहीं समझी है, ठीक है। पिछले 10 सालों से हम काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, मगर स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए पूरी जिंदगी, वॉरेन बफेट साहब अब तक सीख रहे थे, स्वर्गीय राकेश झुंझुनवाला जी अब तक सीख रहे थे, शायद उन्होंने बहुत बड़ी वेल्थ बना दी है दोस्तों। मगर सीखने की कोई वेल्थ बनाना, पैसा बनाना और सीखना दोनों अलग चीजें हैं। चाहे हमने स्टॉक मार्केट में पैसा बना लें, मगर सीखने में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। और अगर आपके पास बहुत पैसा है स्टॉक मार्केट से आपने बनाया है, और आप ये समझते हैं मैंने सब कुछ सीख लिया, तो स्टॉक मार्केट आपको किसी भी समय बड़े झटके दे सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।